ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं पंडित रुद्र पाठक। एक साधारण सा लगने वाला एक दृष्टांत के स्वरूप में मैं छोटी सी बात रख रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें हम साधारण रूप में ले लेते हैं। जैसे हम सब देखते हैं, मनुष्य के जीवन के ऊपर बड़ा अच्छा चित्रण किया इस कथानक में, और इसको उदाहरण दिया गुणियों का देखना, इसको समझना, और एक इस तरह का जो व्यक्ति हो कि जो समझता हो कि जीवन तो चाहे कैसे ही जी लो, इसके अंदर कुछ ही डाल दो, कुछ ही खा लो। तो ये दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। जब गुणीजनों के अंदर में यही चीज़ समझ में आती है कि इस जीवन के इस तंतु को देखता है तो वो इसको अलग प्रकार से देखता है। तो इसी पर एक छोटा सा दृष्टांत है, बहुत सुंदर लगेगा आपको। कहते हैं कि इसका नाम एक वीणा के स्वरूप में दे दिया। जैसे हम देखते हैं सितार है, गिटार है, अनेक प्रकार के प्राचीन वीणाएं हैं, और वीणा बजती है सिर्फ इन 4 उंगलियों के ऊपर। भगवान ने ये जो जीवन का जो तंतु हमें बनाया है, जो जीवन दिया है, जो अंग है हमारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सभी केवल इसके लिए है कि जो दिया है उसका स्वरूप समझने के लिए दिया है। तो वो कितना बड़ा कलाकार है, कितना बड़ा कारीगरी है उसकी। सो इस कथा को मैं बता रहा हूं कि इसको वीणा के रूप में बजाएं तो कैसे। तो समझाने के लिए कह दिया, एक देश के राजा ने एक बड़े घनघोर जंगल में एक बड़ा सुंदर एक मकान सा बना दिया। मकान बना के छोड़ दिया। उन्होंने बनाना था, छोड़ देना था। समय बीतते हुए उसमें पता लगा, योगी ध्यानी महानुभावों को पता लगा, योगा करना, योगी बनना, ध्यान करना, परमात्मा का भजन करना 5-6 महीने रहे, और उन्होंने फिर अपना स्थान कहीं अन्यत्र बदल दिया। वो जगह खाली हो गई। फिर समय बीतता हुआ गया। बड़े बड़े चोर लुटेरे डकैत जो अन्य को बड़े परेशान करें, आसपास के लोगों को दिक्कत दें, इस तरह का जो कर्म करना था उन्होंने, वो वहाँ बहुत बढ़िया सुंदर एकांत जगह मिली तो उन्होंने अपना आश्रय बनाया। कुछ समय काल तक वो भी रहे, अपना तांडव किया, और वो भी वहाँ से चले गए। कुछ काल बाद में फिर वो जगह खाली पता लगा। बड़े बड़े पहलवानी करने वाले, व्यायाम आसन करने वाले और प्रकार के लोगों को पता लगा, तो उन्होंने अपना बहुत दिन तक उसमें अपना काम चलाया, एकांत जगह। तो इस तरह की बातें आप स्वयं समझते होंगे कि कितने उदाहरण दे दो। किसी खाली जगह को कोई किसी तरह से यूज कर सकता है, उसके करने पर स्वतंत्रता है। इस कथा से मैं आपको एक छोटे से उदाहरण मात्र के रूप में समझाना ये चाहता हूँ कि ये जीवन को हम जैसे बजाना चाहेंगे, इसमें जो हम भरना चाहते हैं, वो जीवन उसी तरह से दिखता है और उसी तरह से संवरता है। ये परमात्मा ने वास्तव में दिया जीवन को इसीलिए कि हम इसको समझें और इसको बजाएं। ये कंठ मैं जो बोल रहा हूँ, और इसी कंठ के अंदर इतनी बड़ी बड़ी ताकत है कि जो बड़े बड़े हिंसक और शत्रुओं को भी वश में कर दे। उदाहरण देने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं। तो इसलिए परमात्मा का ये जीवन रूपी जो वीणा है, हमने किस तरह से इसको उपयोग में लाना है। केवल मनुष्य ये समझे कि हमने तो धन कमाना है, खाना है और जीवन जीना है और इस संसार से चल बसना है, केवल इतने के लिए जीवन तो नहीं है। हम इसको अपने साथ जीते हुए हम अन्य को भी जीवन देने के लायक जब बनते हुए चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक भी होता है। और ये वास्तव में वो वीणा के रूप में तब बजता है। नारद ने बजाया, अन्य बहुत सारे लोगों ने बजाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सुनकर के अच्छा लगा होगा। मैं एक छोटा सा नंबर दे रहा हूँ। यज्ञ कर्म आदि संस्कारों को भी मैं करता हूँ। मेरा छोटा सा नंबर लिख लीजिए, 98 214 86 458। बहुत बहुत शुक्रिया।